हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू सीओसी सेंटर ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि एल्कीन का आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एल्काइन का आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं। हाउ टू राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्काइन। तो सबसे पहली बात, एल्काइन कहते किसे हैं। तो हम एल्काइन का आईयूपीएसी नेम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आपके दिमाग में ये आएगी कि एल्काइन कहते किसे हैं। तो जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आए तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एल्काइन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर बात होगी कि इसका फर्स्ट मेंबर क्या है, तो आप N की वैल्यू देखिए। तो एल्काइन किसे कहते हैं, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप ना हो तो उस हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, एल्काइन। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, वेयर n इज इक्वल टू 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। आप कोई भी नंबर लेके रिस्पेक्टिव आप एल्काइन का कंपाउंड फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हम एल्काइन के पहले मेंबर को फाइंड आउट करेंगे, मीन्स फर्स्ट मेंबर। तो फॉर फर्स्ट मेंबर n इक्वल टू क्या होगा, 2। और अब जब आप 2 रखेंगे तो क्या होगा, C2H2 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू C2H 2 4 माइनस 2 2। अगर n इक्वल टू आप 3 रखेंगे तो क्या आएगा, C3H2 इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू C3H4। अगर n इक्वल टू आप 4 रखेंगे तो क्या आएगा, C4H2 इंटू 4 माइनस 2 आपका आ जाएगा C4H6। तो आपको सिंपली ये समझ में आ गया होगा कि एल्काइन होता क्या है। तो मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्काइन। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, जहां पे n की वैल्यू 2, 3, 4 या इससे भी हायर नंबर रख के हम रिस्पेक्टिव एल्काइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप n इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपका मिलेगा पहला मेंबर C2H2। अब इसका क्या नाम होता है हम यही पढ़ने वाले हैं, है ना। अगर n इक्वल टू 3 है तो इसका फॉर्मूला बनेगा C3H4। इसका क्या नाम होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर n इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये आपका थर्ड मेंबर होगा और इसका फॉर्मूला बनेगा C4H6। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एल्काइन कहते किसे है। ये अभी स्मॉल इंट्रोडक्शन है, आईपीसी नेम के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एल्काइन का इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। बाकी एल्काइन डिटेल में पढ़ेंगे हम एक अगले वीडियो में। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। चलिए तो चलते हैं फिर कि एल्काइन का आईपीसी नेम कैसे करते हैं। इसमें कोई नया नहीं है, जैसे आपने एल्कीन का पढ़ा है ठीक वैसे ही हम एल्काइन का भी आईपीसी नेम करते हैं। जो बच्चे एल्कीन का आईपीसी नेम नहीं किए हैं या फिर वो वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। देखिए वही हमारा सबसे सिंपल रूल, साइड चेन प्लस मेन चेन प्लस एन इन आइन एंड फंक्शनल ग्रुप। तो मैं लिखता हूं उसको, साइड चेन प्लस मेन चेन
प्लस n in ine एंड प्लस फंक्शनल ग्रुप। साइड चेन का कैसे नाम लिखते हैं आप जानते हैं, मेन चेन मीन्स रूट वर्ड, ये भी आप जानते हैं। अब इसमें बात आएगी एन इन आइन की। एन किसके लिए होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए, इन किसके लिए होता है, डबल बॉन्ड के लिए, और आइन किसके लिए होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम किसका आईपीएसएन करने वाले हैं, एल्काइन, और एल्काइन के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आइन। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस जहां पे हम एन इन यूज कर रहे थे वहां पे हम क्या यूज करेंगे, आइन, बाकी काम खत्म। फंक्शनल ग्रुप तो मैं दूंगा नहीं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आएगा नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप की कोई बात ही नहीं होगी यहाँ पे। सबसे पहले मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो बस इसी के लिए हम क्या नाम यूज करेंगे, आइन। एन इन आइन वाले में हम क्या यूज करेंगे, आइन। बाकी आप जो पढ़े हैं साइड चेन प्लस मेन चेन प्लस एन इन आइन प्लस फंक्शन ग्रुप, तो आइन को छोड़ के बाकी सारा रोल सेम वही है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको आईपीएसएन करना है, तो सबसे पहला काम फाइंड द मेन चेन, ये आपका मेन चेन हो जाएगा। उसके बाद नंबरिंग, तो नंबरिंग हो जाएगा 1 2। अब एक्चुअली 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए नंबरिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम कहीं से भी करेंगे हमारा वही नंबर आएगा। तो साइड चेन तो है नहीं इसके पास, मेन चेन रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 2, तो 2 के लिए क्या होता है 8 प्लस रूट वर्ड का काम खत्म। अब एन इन आइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा, आइन, अभी मैंने बताया है। और किस कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 ही कार्बन है और 2 कार्बन में आप इसको भी बोलेंगे तो फर्स्ट आएगा, इसको भी करेंगे तो वही फर्स्ट आएगा, तो नंबर लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो आपका क्या कंपाउंड बनेगा, इथाइन। सो दिस इज द आईपीएसएन नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आपको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसएन नेम करना है, तो वही सबसे पहला काम फाइंड द मेन चेन। तो आप मेन चेन पहचानिए, उसके बाद नंबरिंग। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से हमारा ट्रिपल बॉन्ड पहले आए, तो इधर से करेंगे 1 2 3। साइड चेन तो है नहीं तो इसका नाम लिखेंगे नहीं, मेन चेन। मेन चेन मीन्स रूट वर्ड, कितने कार्बन, 1 2 3। तो 3 के लिए क्या होता है, प्रो प्लस ट्रिपल बॉन्ड है और किस कार्बन पे है, फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 1 आइन। यहां भी 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहां भी करेंगे, यहां रहेगा तब भी 1 आएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड यहां रहता तब भी 1 आएगा, तो कहीं भी रहेगा तो 1 ही नंबर आएगा, तो 1 लिखने की कोई खास यहाँ पे नीड नहीं है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइन। इसका आईपीएसएन नेम करना है, तो वही सबसे पहला काम फाइंड द मेन चेन। तो ये आपका मेन चेन हो जाएगा। उसके बाद नंबरिंग, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आए, तो 1 2 3 एंड 4। अब नेमिंग करिए, साइड चेन तो यहाँ पे है नहीं, मेन चेन मीन्स रूट वर्ड, इसमें कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे हम, ब्यूट प्लस एन इन आइन, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और किस कार्बन पे होगा, फर्स्ट कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा 1 आइन। अब क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन, या इसको हम ब्यूटाइन फर्स्ट भी बोलते हैं, किसी किसी बुक में इसको ब्यूटाइन फर्स्ट भी लिखता है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। इसका आपको आईपीएसएन नेम करना है, तो वही सिंपल काम फाइंड द मेन चेन। मेन चेन चूज करेंगे, तो मेन चेन में क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, एंड अगर आप इसको ओपन करते हैं, C2H5 को अगर आप ओपन करके लिखेंगे तो हो जाएगा CH2 CH3, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। तो देखिए अगर आप व्हाइट वाले को मेन चेन मानते हैं, तो देखिए साइड चेन में साइड चेन आ जाएगा, है ना, जो कि कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और हम चाहते नहीं है कि हमारा साइड चेन कॉम्प्लेक्स हो, इसीलिए हम यहाँ पे मेन चेन कौन सा चूज करेंगे, स्टेट वाला। हमारा मेन चेन क्या होगा, ये स्टेट। अब हम नंबरिंग क्या करेंगे,
तो नंबरिंग उधर से करेंगे, जैसे ट्रिपल बॉन्ड पहले आए तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। कितने साइड चेन है? 2, एक तो इथाइल और एक मिथाइल। तो इस पीछे वाला नियम, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक टाइप के एल्किल ग्रुप हों तो उनका नाम लिखने के लिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करते हैं। तो मेथिल और एथिल में पहले किसका नाम आएगा? एथिल का। तो क्या बनेगा आपका ये 3 इथाइल 3 इथाइल, 4 पे क्या है? मेथिल। अच्छा, साइड चेन का काम खत्म। मेन चेन, मेन चेन मीन्स रूट वर्ड। कितने कार्बन है मेन चेन में? 1 2 3 4 5। मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या होता है? पेंट और प्लस। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और किस कार्बन पे है? फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा? 1 आइन। तो आपका क्या नेम हो जाएगा? 3 इथाइल 4 मिथाइल 4 मेथिल पेंट 1 आइन। So this is the final IUPAC name of this organic। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको IUPAC नेम करना है। क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। और इस कार्बन पे मेथिल लगा हुआ है और इस कार्बन पे एथिल लगा हुआ है। तो भाई सबसे पहला काम, फाइंड द मेन चेन। तो आपका मेन चेन क्या हो जाएगा? ये आपका मेन चेन हो जाएगा ना। उसके बाद नंबरिंग। तो नंबरिंग देखिए 1 2 3 1 2 3 4। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि हमारा ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है। अब देखिए सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? साइड चेन। साइड चेन में क्या है? मेथिल और एथिल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले किसका नाम आता है? एथाइल का ना। तो किसका नाम हो जाएगा? 5 एथिल। 2 पे क्या है? मेथिल। चलिए साइड चेन का काम खत्म। अब साइड चेन के बाद क्या है? मेन चेन। मेन चेन मीन्स रूट वर्ड, और रूट वर्ड में कितने कार्बन है? 7। तो 7 के लिए क्या लिखते हैं? हेप्ट और प्लस।